सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। बात कर रहे हैं जसबीर बंटी से, जो वार्ड नंबर 24 से पार्षद हैं और काफ़ी आज आहत दिखे, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये कह रहे हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा, हमारे वार्ड में काम नहीं हो रहा है। और इसको लेकर के इन्होंने यहाँ पे जो अधिकारीगण हैं उनको भी आड़े हाथों लिया है। तो इसी को लेकर के हम पूछते हैं जसबीर बंटी से, आखिर मामला क्या था जो कि अपने मेयर के खिलाफ, अपने पार्षदों के खिलाफ या आप कह सकते हैं अधिकारियों के खिलाफ भी आपको खड़ा होना पड़ा और धरने पर बैठना पड़ा, और उसमें बीजेपी ने आपको साथ दिया, जबकि आम आदमी पार्टी के पार्षद, कांग्रेस के पार्टी के जो लोग थे, पार्षद थे, वो आपके साथ खड़े नहीं दिखे। क्या है मसला? ऐसे ही मसला था जी, पिछले हाउस मीटिंग में भी, पिछली वाली हाउस मीटिंग में, तो उसमें मैंने कहा था मेरे एजेंडे नहीं आए, तो मेरे साहब ने आश्वासन भी दिया था आपके एजेंडे आ जाएंगे। मेरे साहब ने बल्कि अफसरों को कहा भी है कि एजेंडे, मगर फिर भी मैं उसके बाद फिर कुछ अफसरों ने कहा कि जब बंटी के एस्टिमेट ही नहीं आए तो एजेंडे कैसे आएंगे। तो मैंने उनको इस पर फॉलोअप किया कि मेरे 6-7 एजेंडे BNDR के थे, 5-6 एजेंडे मेरे पब्लिक हेल्थ के थे। उसके बाद मैं पब्लिक हेल्थ डिवीजन में भी गया कि सर मैं 36 मार्केट में टॉयलेट्स का एजेंडा आपके टेबल पर डिवीजन में पड़ा, उसको चेक कर लीजिए। उसके बाद हमारे अपने स्ट्रॉन्ग वाटर का जो बहुत सेक्टर 42 में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो मैंने उनसे डिस्कस की, उन्होंने कहा कि आ जाएगा। फिर मैं कहा चलो उन्होंने बोल दिया तो आ जाएगा। उसके बाद फिर इन्होंने कुछ नहीं किया। फिर ऐसे ही बिल्डिंग रोड के काम थे, बिल्डिंग रोड पे अपने सुपरडेंट इंजीनियर अपने सुपरडेंट इंजीनियर साहब हैं, उनके पास भी गया कि सर मेरा नहीं, सुपरडेंट इंजीनियर धर्मेंद्र शर्मा बिल्डिंग रोड की, तो उनसे मैंने जाकर रिक्वेस्ट की कि सर मेरा ये आप मेरे वार्ड के एजेंडे हैं रोड, क्योंकि और कमेटी में एक्शन साहब, गर्ग साहब कमेटी तीनों एक्शन जाते हैं और एससी साहब जाते हैं, उसमें विजिट होती है। उन्होंने और वार्ड्स के 2 एजेंडे पास कर दिए, मगर मेरे वार्ड को उन्होंने किया नहीं। मैंने फिर उसके बाद उनको फिर फोर्स भेजी कि सर मेरे वार्ड में काम होने वाला, आप इसको चर्चा कीजिए। तो उन्होंने कहते हैं कि मैं कर देंगे, मगर उसमें फिर नहीं किया गया। मगर कहने का भाव ये है कि जब मेरे एजेंडे भी हैं, पहले तो अफसर कहते हैं एस्टिमेट्स नहीं आए, जब एस्टिमेट्स भी आ गए फिर भी आप एजेंडा मेरा उसको डिसमिस करे जा रहे हैं, तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो मेयर साहब ने भी कहा, मेरे को लगता है कमिश्नर साहब से हम मिलने की बहुत कोशिश करते हैं, तो मैसेज करते हैं, वो कहते हैं मैं बिजी हूँ। जब हमारा कमिश्नर हमें ना मिले, मेयर के कहने पे ये काम ना कर, तो हम जाएगा। तो हमारा एक ही परेशान है कि हम अपने हाउस में आके अपनी बात रख सकें, ताकि लोगों को पता लग सके कि हम लोगों के मुद्दे क्या चल रहे हैं। हमें जमीन है ठीक है, तो हम लोगों से जुड़े। अगर हमारे काम नहीं होगा तो लोग तो कहेंगे आपने वार्ड में, शहर में जाके अपने हमारे वार्ड के मुद्दे उठाए नहीं, तभी नहीं काम। ऐसे कितने एजेंडे हैं जो आपके रोक दिए गए थे? सर 7 एजेंडे तो मेरे बिल्डिंग रोड्स के हैं, 5-6 एजेंडे मेरे उसके पब्लिक हेल्थ के हैं। ऐसे अगर देखी जाए तो बहुत एजेंडे हैं। अगर ये काम हो जाए तो आप आज देखिए, बरसाती सीजन चल रहा है, बैरिस में आके देखिए, वहाँ पे अभी भी सीवरेज स्ट्रॉन्ग वाटर डम पड़ा, बंद पड़े हैं, पानी सड़कों पे खड़ा है, सकिंग मशीन मंगा के सब करा के ताकि पानी निकाले। आखिरकार आपको क्या लगता है कि एजेंडा रोकने में हाथ किसका है? क्योंकि मेयर को एजेंडा रोकने का अधिकार है क्या? जबकि मेयर कांग्रेस, आप भी कांग्रेस के पार्षद हैं, वो आम आदमी पार्टी से हैं, और दोनों के बीच में एक गठबंधन है। इसके बावजूद अगर रोका जाता तो क्या इसके लिए मेयर कहीं ना कहीं दोषी मानते? नहीं, मेयर कोई दोषी नहीं दिया है। मेयर साहब बस मेरे को लगता है कुछ कोऑर्डिनेशन अफसरों में कमी है। मेयर साहब ने पीछे भी कहा था कुछ, अगर मेयर साहब वो प्रेशर से कहते, दबदबा से कहते, तो ये काम इस बार में हाउस में मेरे एजेंडे थे। पिछली बार पे वो हमारे हरदीप सिंह जी के उनके एरिया में सेम विजिट थी, गापी जी की विजिट थी, और काउंसिल के सेम डे विजिट थी, सभी के एजेंडे पास में, सभी के विजिट में ओके हुए, मगर मेरे नहीं। जिस तरह आज आपने विरोध जताया है हाउस में, अगर काम नहीं होता, वैसे तो आश्वासन मिल चुका है, पहले भी आश्वासन दिए गए, और उसी तरह से फिर काम नहीं होते हैं, तो फिर पार्षद बंटी के पास क्या और रास्ता रह जाता है? मैंने अगला विकल्प सोचा है। मैंने आज मेयर साहब को बोला कि आज तो मैं हाउस में बैठा हूँ बेल में, तो अगली बार अगर मेरे एजेंडे ना आए तो पहले मैं अफसरों के ऑफिस के आगे 2-2 घंटे बैठूंगा, उसके बाद इस पर बैठूंगा नहीं, अगली बार आके लिट के प्रदर्शन करूंगा, ताकि लोगों को पता चल जाए कि इतना कहने के बावजूद अफसर हमारी नहीं। आपके साथ जब आप धरने पर बैठे यहाँ पे हाउस में, तो ना आम आदमी पार्टी का पार्षद आपके साथ दिखे उस टाइम, और ना ही कांग्रेस पार्टी के, जबकि आपके कांग्रेस से हैं, लेकिन भाजपा वाले आपके साथ जरूर बैठ गए। इसको किस तरह से आप देखें? ऐसे तो भाजपा वाले भी आए, उनको धन्यवाद। हमारे जो आम आदमी पार्टी के काउंसिल, उन्होंने भी कहा कि गलत हो रहा है, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप प्रेमलता से मेरी कल बात, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुद्दा रखने का हमें सबका अधिकार है, ना हम किसी पार्टी से बात नहीं, हमें तो अपने वार्ड के एजेंडे चलिए। हम मेयर साहब के साथ हैं, जहाँ मेयर साहब कहते हैं मेयर साहब बुलंद हो, आप अपनी शक्तियाँ पहचानिए। अगर आप बुलंद होंगे आपके, तभी हमारे भी काम होंगे, तभी आप अफसरों में डरते। तो इसका अफसरों में डर नहीं है तो काम। आखिरकार क्या लगता है कि जब तक हंगामा नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा? अब देखते हैं नेक्स्ट मीटिंग में क्या होता है। अगर अब भी शर्म ना आई अफसरों को तो बहुत ही, फिर तो राम भरोसे है। अगर अफसर काम नहीं करते हैं, क्या मेयर को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो काम करवाने की क्षमता नहीं रखते?
मेयर साहब ने आश्वासन दिया कि काम होगा। उसके बाद हमारे MP साहब से भी बात हुई है, अभी उनका फ़ोन है कि मैं इसको अपने हैंडल पर टेक ऑफ करूँगा, ताकि जो रुके हुए काम है, चाहे किसी के वार्ड के भी हैं, चाहे BJP काउंसिलर के, जिसके भी काम रुके हुए हैं, MP साहब ने खुद कहा है कि मैं साथ चल के अपने काम को करूँगा। जब वार्ड खंड से काम होना है तो फिर अधिकारियों को दिक्कत कहाँ? यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने कहा अपने एजेंडे मेरे नहीं किए, कम से कम जो मेरे वार्ड से आए तो वार्ड में भी आप उसमें ऑब्जेक्शन लगा रहे। इसी खुंदक में, इसी गुस्से में मैंने आके अपना हाउस में अपना गुस्सा दिखाया। तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी के जो पार्षद हैं जसबीर बंटी, और काम नहीं हो तो फिर इनको धरना प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ जाए। तो आप समझ सकते हैं कि नगर निगम के हालात क्या है। इस हालात के हिसाब से इन्होंने साफ कर दिया कि अगर काम नहीं होता है तो धरना प्रदर्शन भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।